हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी थ्योरी की क्लास है और थ्योरी की क्लास में आज जो हमारा चैप्टर है वो है पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और क्लास 12 कॉमर्स। जल्दी से जुड़ जाइए आप प्लीज। और अगर किसी ने जल्दी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल को। चलिए, तो आज की जो क्लास है हमारी वो चैप्टर सेकंड है पार्टनरशिप थ्योरी में। चैप्टर का क्या नाम है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है ये पढ़ रहे हैं आजकल हम। चलिए, तो इससे पहले भी मैंने क्लास में आपको वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड कर दिए हमारी क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में, थ्योरी क्लास में, वहां से आप जाकर पढ़ सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। इसका मीनिंग मैंने वेरी शॉर्ट क्लास में अपलोड कर दिया है। इसकी मीनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्या होता है वहां मैंने अपलोड कर दिया, वहां से आप जाके पढ़ सकते हैं। ये जो मैं लेकर आया हूं ये है डिफरेंस। लॉन्ग टाइम में आपको लॉन्ग टाइम आंसर में आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में डिफरेंस मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर सेकंड, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। स्टेट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, आप सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम बनाना है बेसिस ऑफ डिफरेंस का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, बेसिस ऑफ डिफरेंस आपको जरूर बनाए। डायरेक्ट आप स्टार्ट नहीं करें, इसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है और मार्किंग भी बहुत अच्छी होती है। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस में हमें ये पता चल जाता है कि हमने अंदर लिखा क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें रिलेशन विद पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का पार्टनर से क्या रिलेशन होता है ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद करना है रिलेशन विद पार्टनर। रिलेशन विद पार्टनर, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या है, देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का रिलेशन किन पार्टनर से होगा हमने पढ़ा है। कई सारे क्वेश्चन किए हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन के, प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए और बेसिक में भी हमने बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो निकाला जाता है उसका रिलेशन होता है ओल्ड पार्टनर से। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, तो क्या करते हैं, पुराने जो पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होते हैं वो अपना शेयर सरेंडर करते हैं नए पार्टनर को। तो अपना शेयर सरेंडर करते हैं, या ये कह लें आपके पहले से 2 पार्टनर थे, अब एक और पार्टनर आ गया, 3 पार्टनर हो गए। तो 3 पार्टनर के होने से क्या, जो प्रॉफिट पहले 2 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता था अब वो 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट मींस क्या होगा, पुराने जो पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है ओल्ड, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो जाएगा। दैट मींस क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अगर हम रिलेशन की बात करूं मैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का रिलेशन किससे होगा, ओल्ड पार्टनर से। ठीक है ना, चलिए पढ़ते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या लिखा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज रिलेटेड विद ओल्ड पार्टनर्स। ये मैंने बताया था आपको कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो रिलेशन है वो किससे, ओल्ड पार्टनर से, हु सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ इंटरेस्ट टूवर्ड्स द न्यू पार्टनर, जो कि अपना शेयर ट्रांसफर करते हैं किसको, सैक्रिफाइस करते हैं किसको, न्यू पार्टनर को। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मीनिंग यही है कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपना शेयर, अपने प्रॉफिट का शेयर जो होता है वो सैक्रिफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए। तो रिलेशन विद पार्टनर में क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज रिलेटेड विद ओल्ड पार्टनर्स का रिलेशन ओल्ड पार्टनर्स है, हु सैक्रिफाइस देयर शेयर, जो खुद का शेयर सैक्रिफाइस करते हैं किसमें, नए पार्टनर में, नए पार्टनर को ट्रांसफर करते हैं, अपना सैक्रिफाइस करते हैं। गेनिंग रेशियो में पढ़ते हैं, इन गेनिंग रेशियो द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। गेनिंग रेशियो में क्या होता है, गेनिंग रेशियो का मीन ये होता है जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होकर जाता है तो वो अपना जो शेयर होता है वो सरेंडर करता है किसको, एग्जिस्टिंग पार्टनर को। ठीक है ना, गेनिंग रेशियो हम कब निकालते हैं, जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या फर्म के या कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो भी शेयर होता है वो शेयर किसको मिल जाता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर को। तो इन गेनिंग रेशियो में द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनमें वो शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट, यूज। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का क्या यूज है, चलिए पढ़ते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या यूज है, देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालना पड़ता है हमें, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम इसलिए निकालते हैं कि जो भी नया पार्टनर आता है फर्म में, जो भी नया पार्टनर एडमिशन लेता है और वो जो गुडविल लेकर आता है, उस गुडविल को पहले तो हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, और उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बांट लेते हैं। ठीक है ना, जो भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो कैपिटल के साथ साथ क्या लेकर आता है, गुडविल, और उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर जो होते हैं वो अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो यूज क्या है,
Sacrificing ratio is used to distribute the amount of goodwill. Sacrificing ratio का क्या यूज है? गुडविल की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर एमंग द ओल्ड पार्टनर। जो भी नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है उसको, जो भी गुडविल लेकर आया है नया पार्टनर, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज किया जाता है। ठीक है, गेनिंग रेशियो की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ द गेनिंग रेशियो द अमाउंट ऑफ गुडविल बीइंग पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर इज डेबिटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखिए गेनिंग रेशियो में क्या होता है कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होकर जाता है, कोई भी पार्टनर रिटायर होकर जाता है तो उसको उसके शेयर की गुडविल दी जाती है। ठीक है, और ये गुडविल कौन देता है? रिमेनिंग पार्टनर, जो भी बचे हुए पार्टनर है वो गुडविल उसको देते हैं। तो वो किस रेशियो में देंगे? वो देंगे गेनिंग रेशियो में। क्यों? क्योंकि उसका शेयर जो है वो पूरा का पूरा किसको मिल रहा है? रिमेनिंग पार्टनर्स को। जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना शेयर जो छोड़कर जा रहा है, जो सरेंडर कर रहा है, वो किसको कर रहा है? रिमेनिंग पार्टनर्स को। तो उसको जो गुडविल दी जाएगी, जो रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल दी जाएगी, वो गुडविल कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर देंगे। और किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में देंगे। तो ये बोलना है कि ऑन द बेसिस ऑफ द गेनिंग रेशियो द अमाउंट ऑफ गुडविल बीइंग पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर इज डेबिटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो एग्जिस्टिंग जो पार्टनर होते हैं उनके पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट किया जाता है, उनके अकाउंट को डेबिट किया जाता है और वो गुडविल दी जाती है किसको? रिटायरिंग पार्टनर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नीड। क्या जरूरत है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की? क्या नीड है? देखिए, तो सैक्रिफाइसिंग जो रेशियो कैलकुलेट किया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब भी कोई नया पार्टनर आता है फर्म में तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एक तो नया रेशियो निकाला जाएगा और नया रेशियो कैलकुलेट करने के बाद में दूसरी चीज जो निकाली जाएगी वो क्या होगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये नीड का मतलब है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब भी नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो फर्म में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, गेनिंग रेशियो क्या है? गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट किया जाएगा? जब भी कोई पार्टनर, अब एडमिशन के टाइम में सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रिटायरमेंट के टाइम में। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसका जो शेयर होता है वो दूसरे पार्टनर को मिलता है, दूसरे पार्टनर को मिलता है तो उनका शेयर इंक्रीज होता है। तो देन क्या निकालते हैं हम? गेनिंग रेशियो। ठीक है ना, तो गेनिंग रेशियो की क्या नीड है? वो कब निकाला जाएगा? जब कोई पार्टनर रिटायर होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो एडमिशन पार्टनर पे, एडमिशन ऑफ पार्टनर पे, और गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे। ठीक है, लास्ट फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने करवाए हैं हमारे चैनल पे, अगर आपने वहां से पढ़े हैं तो आपको फॉर्मूला इजीली रट गए होंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो फॉर्मूले क्या दिए? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो में न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल न्यू रेशियो माइनस, ये गलत हो गया, गेनिंग रेशियो। ये इसकी जगह क्या जाएगा? गेनिंग रेशियो आ जाएगा। मैं गेनिंग रेशियो कर देता हूं इसको। गेनिंग रेशियो इक्वल, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो इक्वल न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, इस तरह से हमने चार पॉइंट पढ़े। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप याद कर लेना। सबसे पहले है रिलेशन विद पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का रिलेशन किन पार्टनर से? ओल्ड पार्टनर से। और गेनिंग रेशियो का रिलेशन किससे है? रिटायरिंग पार्टनर से है। जब रिटायर पार्टनर को रिटायर होता है तो उसकी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गेनिंग रेशियो को निकाला जाता है। ठीक है, सेकंड यूज सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? जब नया पार्टनर को एडमिशन लेता है तो वो जो भी गुडविल लेकर आता है उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैक्रिफाइसिंग के रेशियो का यूज किया जाता है। और जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है फर्म में तो उस पार्टनर को गुडविल देने के लिए यूज किया जाता है गेनिंग रेशियो का। ऑन द बेसिस ऑफ द गेनिंग रेशियो द अमाउंट ऑफ गुडविल बीइंग पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर। नीड, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की नीड क्या है? जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कब किया जाता है? जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है। फॉर्मूले हमें याद है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इक्वल
न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए आप नए नए क्वेश्चन के साथ। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं। मैं क्लास 12 कॉमर्स की न्यूमेरिकल पार्ट अलग, थ्योरेटिकल पार्ट अलग, थ्योरी की क्लास अलग से चलती है, न्यूमेरिकल क्लास अलग, दोनों मैं चैनल पे अपलोड करता हूं। आप जुड़े रहिए हमसे और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी। तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लें आप अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेश सर। इंस्टाग्राम पे प्लीज हमें फॉलो करें अकाउंटेंसी विद परवेश सर। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन लेकर मिलता हूं मैं आपसे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।